प्रीहिस्ट्री पीरियड में हमारा समाज समतामूलक था, जिसे बैंड सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था। उस समय लोग शिकार और खाद्य संग्रह से उतना ही अर्जन करते थे जितना कि खपत हो जाता था, और अतिरिक्त उत्पादन की गुंजाइश उस समय तो होती ही नहीं थी। लेकिन आज का समाज उत्पादन बहुत ही अधिक करता है, लेकिन खपत मात्रा में बहुत ही कम होती है। उस समय समाज में महिलाओं पुरुषों का संबंध बहुत अच्छा था। मानव समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत ही अधिक अच्छी थी। उस समय महिलाएं खाद्य संग्रह से जुड़ी हुई थी। शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह को अधिक महत्व प्राप्त था। शायद इसीलिए उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में आज की स्थिति की तुलना में बेहतर थी। मध्य पाषाण काल में भी हमारा समाज समतामूलक ही था। उसे भी बैंड सोसाइटी के नाम से जानते थे। पहली बार उस काल में परिवार की परिकल्पना का विकास हुआ। बूढ़े व्यक्तियों को बच्चों की देखभाल के लिए अब घर पर छोड़े जाने लगा। फिर इस काल में मृतक व्यक्ति के समाधान का विकास मृतक संस्कार के रूप में शुरू हुआ। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल तक आकर लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे थे, अतः समाज में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस काल में मुखिया तंत्र का विकास हुआ। घरों की बनावट और धान्य कोठारों की उपस्थिति एक मुखिया तंत्र की ओर संकेतित करता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में पुरापाषाण काल के चित्रकला मिले हैं। भारत के संदर्भ में एक दृष्टिकोण यह कहता है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका के कुछ चित्र पुरापाषाण काल की उत्तर अवस्था से जुड़े हुए हैं, परंतु सामान्य धारणा यह है कि भारत में चित्रकला का स्पष्ट साक्ष्य मध्य पाषाण काल में आकर मिलता है। मध्य पाषाण काल में दो प्रकार से चित्र बनते थे। एक गुफा की दीवार अथवा प्रस्तर को खुरचकर, जिसे पेट्रोग्लिफ कहा जाता था, तो दूसरा रंगों का उपयोग कर। सामान्यतः 16 प्रकार के रंगों का विवरण हमें मिलता है। ये चित्र या तो गुफाओं के अंदर बनाए जाते थे या तो फिर गुफाओं के बाहर चट्टानों पर। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य एवं संगीत के चित्र, महिलाओं के द्वारा खाद्य संग्रह के चित्र, गर्भवती महिलाओं के चित्र, महिलाओं के द्वारा अपने शिशुओं को पालने का चित्र आदि दर्शाया जाता था। तकनीकी विकास में मानवों ने सबसे पहले हड्डियों के उपकरणों का प्रयोग किया, बाद में क्रोड उपकरणों जैसे साधनों का प्रयोग किया और अंत में उससे भी छोटे उपकरण शल्क उपकरणों का प्रयोग जीवन शैली में किया।